अभी हम सबके मन में पढ़ाई को लेकर बहुत सारे सवाल हैं जो हम क्लियर करना चाहते हैं। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी? मेरे हिसाब से अगर हम मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पा रहे हैं, हो तो नहीं रहा है, लेकिन सबकी नज़र में क्या है, अगर अनलॉक किया गया है तो यही मान के किया गया है ना कि सब कुछ मतलब अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, सब लोग मतलब अपने सेफ्टी का खुद ही ख्याल रख रहे हैं। स्कूल में ये चीज़ आसानी से हो सकता है। तो सर, स्कूल्स क्यों नहीं खुल रहे हैं फिर? जिनको स्कूल खोलना उन्हें नहीं लग रहा है कि आसानी से हो सकता है। जैसे कि जो हमारे गवर्नमेंट में बैठे हुए मिनिस्टर्स लोग हैं, जो भी इनके बारे में डिसीजंस लेने वाले लोग हैं, जो भी कमेटी है, उनको ये चीज़ नहीं लग रहा है कि मतलब स्कूल खुलने के बाद है ना, जो बच्चे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे। उनको ये लगता है कि बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं, ठीक है, बच्चे इतने समझदार नहीं होते, लेकिन जो उनको देखने वाले लोग हैं, जिसको टीचर कहते हैं, ठीक है, या फिर वार्डन कहते हैं, मेंटेन जो करता है क्लास के अंदर, कैंपस के अंदर में जो कुछ भी मेंटेन करने वाला रहता है, वो इस चीज़ को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। कैसे करेगा वो उसे पता है। जैसे कि ये बेंच है, मान लीजिए एक बेंच पे पहले 3 बच्चे अगर बैठते थे, तो वहाँ पे आप 2 बच्चे बैठाइए। गवर्नमेंट के हिसाब से या WHO के हिसाब से कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, 2 फीट। 2 फीट का बेंच तो होता नहीं, पूरे 5 फीट का बेंच होता है। एक बच्चा अगर पहले कॉर्नर पे बैठता है, दूसरा बच्चा दूसरे कॉर्नर पे बैठता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना मेंटेन होगा, 3 फीट 3.5 फीट का डिस्टेंस होगा। इससे भी डर लग रहा है तो बेंच पे बैरियर लगा दीजिए, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा। सेपरेट करके, जैसे कि एग्जाम्स होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं और बीच में बैरियर्स रहते हैं, ठीक है, दूसरा का कोई भी कुछ कॉपी नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। उसी तरीके का सिस्टम बना करके हम स्कूल को भी ओपन कर सकते हैं। इस साल के जो छोटे बच्चे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 9th से लेकर के 12th तक के जो भी बच्चे हैं, ये परमिशन लेकर के जाना है, ऐसा कुछ भी स्कूल ने नियम निकाला है, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कहा है, तो इससे हमारी पढ़ाई पे बहुत असर पड़ रहा है ना। कोई नहीं जा रहा है, कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रहा है। अब दूसरी बात हम करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग की। आप देख लीजिए, ट्रेन्स में, प्लेन्स में और जितनी बसेस हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट बसेस हो, कहीं भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। 2 सीट अगर होता है ना बैठने के लिए, तो 2 लोग बैठ रहे हैं, सट के बैठ रहे हैं। समझ में आ रहा है? वो गवर्नमेंट का बस है, तब भी ट्रेन्स के अंदर में, मैं खुद ट्रेन में सफर किया हूँ इसी लॉकडाउन के अंदर में, और सुनने में आता था कि मतलब लॉकडाउन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सारा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, एक सीट पे एक आदमी, बीच का खाली रहेगा और ऊपर में आदमी बैठेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप आराम से जिस तरीके से पहले सफर करते थे, उसी तरीके से आज भी सफर किया जा रहा है, ट्रेन में, बस में, ऑटो में, कहीं भी। यहाँ पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया जा रहा है, जबकि हर चौराहे पे पुलिस खड़ी देखने के लिए, वो सिर्फ ये चेक कर रही है कि आपने मास्क पहना है कि नहीं। तो अगर मास्क पहना करके हम पब्लिक को मार्केट में उतार सकते हैं, तो यही मास्क पहना करके बच्चों को स्कूल में भी उतार सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, हमें आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अदिति यादव। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग ऑनलाइन क्लास में कैसे कंसंट्रेट करें? कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान से पढ़ना। अगर पढ़ाई के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेट की बात की जाएगी, तो याद करिए कि जब आप स्कूल जाते थे तो उस टाइम पे आप कंसंट्रेट करते थे, पूरी तरीके से तो नहीं करते थे, अगर करते थे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करेंगे, तो ऑनलाइन क्लास में क्या हो रहा है, ऑनलाइन क्लास में टीचर छोटा सा फोटो में दिखता है, जो भी बोर्ड है वो भी बहुत छोटे स्क्रीन में दिखता है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास लैपटॉप है, पीसी है और उसमें आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। उसके लिए तो मतलब आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। एक मोबाइल फोन के अंदर में हाई स्पीड इंटरनेट आपका काम ही नहीं करता है। अगर आप पीसी भी रखे हैं, आप लैपटॉप भी रखे हैं, जो कि सबके पास नहीं है पूरे इंडिया में, फिर भी आप वहाँ पे क्लास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्पीड अच्छा नहीं है। उसके बाद दूसरा एक और चीज़ आता है कि अगर मान लीजिए कि कोई क्लास में फोटो बना रहा है, फोटो का मतलब डायग्राम बड़े से बोर्ड पे बनाया जाता है, तब जाकर के पीछे वाला जो बच्चा बैठा रहता है क्लासरूम में, उसको वो छोटा सा दिखता है, नहीं समझ में आता है। बहुत सारे अच्छे टीचर्स को मैंने देखा है, उनको डायग्राम छोटा छोटा बनाने का आदत होता है, ठीक है। तो क्या टीचर्स को ट्रेनिंग दिया गया ऑनलाइन क्लास का, बच्चों को ट्रेनिंग दिया गया ऑनलाइन क्लास लेने का? किसी को आइडिया ही नहीं है कि पढ़ाना कैसे है और पढ़ना कैसे है। ऑनलाइन क्लास का नाम दे करके सिर्फ टीचर्स का अटेंडेंस लिया जा रहा है, बच्चों का अटेंडेंस लिया जा रहा है, इसलिए कि वो कह सकेंगे कि हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है, जिसके बदले क्या लिया जाएगा, फीस। तो इसका कोई फायदा नहीं है। सीबीएसई के रिपोर्ट के हिसाब से कल के न्यूज में आया था कि 40% बच्चे क्लास अटेंड किए ही नहीं है, मतलब ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था ही उनके पास नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में सारे पढ़ने वाले बच्चे अच्छे घरों से नहीं होते, बहुत सारे बच्चे गरीब घर के भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स एक दिन का पेमेंट इकट्ठा करते थे, अपने बच्चे का फीस इकट्ठा करते थे, तब जाकर के अगले महीने का फीस जमा करते थे।
तो वो बच्चे स्मार्टफोन कहाँ से लेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर एक ही घर में 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो मतलब स्कूल में पढ़ते हैं और उस घर में केवल एक ही स्मार्टफोन हो, तो सबके क्लास का जो टाइम है ना वो मैच कर जा रहा है, उसमें से कोई एक ही पढ़ सकता है। यस सर। ऐसा तो है नहीं कि एक ही फोन में 4-5 स्प्लिट स्क्रीन करके और हम चारों पांचों को पढ़ाएंगे, फिर तो बहुत छोटा छोटा दिखेगा। यस तो मतलब कहने का ये ना, जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं इंडिया में वो अभी इतना हाई नहीं है कि आप ऑनलाइन क्लासेस को बहुत बेहतरीन तरीके से रन करा सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास में जो फेलियर है उसके पीछे पहला रीजन ये है कि किसी को ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। 6 महीने 7 महीने से ये सब कुछ चल रहा है ना, उसी 2 महीने में, स्टार्टिंग के 2 महीने में आप बच्चों को भी ट्रेनिंग दे सकते थे, टीचर्स को भी ट्रेनिंग दे सकते थे कि पढ़ाना कैसे है और पढ़ना कैसे है। इसके लिए मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जिस तरीके से लॉकडाउन के समय में गवर्नमेंट ने नेशनल चैनल पे रामायण के लिए और महाभारत के लिए जो काम किया ना, उसी तरीके का ना एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन भी बना के पूरे देश को दिखा देता कि भाई देखिए ऑनलाइन क्लास आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो जाकर के कंसंट्रेशन वाला जो क्वेश्चन है ना ये सॉल्व हो गया होता, उसके बाद आप पढ़ाए होते। समझ में आ रहा है? सर मेरा अगला सवाल ये है कि जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा सिलेबस जो है वो 70% रिड्यूस हुआ है, तो सर फीस में भी कुछ रिडक्शन होना चाहिए था। ये सिलेबस रिड्यूस करने की अथॉरिटी सीबीएसई के पास थी। उसने सिलेबस इसलिए रिड्यूस किया कि उसको लग रहा था कि मतलब कि टाइम पीरियड जो 1 साल का होता है बच्चों को पढ़ने के लिए, इस समय कम मिल रहा है, तो उसके हिसाब से उसने सिलेबस रिड्यूस कर दिया, ठीक है। बट मेरे नज़र में, अब मेरे हिसाब से सीबीएसई को ये भी कहना चाहिए था, क्योंकि सीबीएसई अगर कहती है या फिर हमारे गवर्नमेंट का जो एमएचआरडी है वो कुछ कहती है तो हमारे स्कूल वालों को मानना पड़ता है। पहले क्या हुआ, पहले गवर्नमेंट ने कहा कि अप्रैल से लेकर के जून तक का फीस नहीं लेना है। आगे के बारे में उसने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन स्कूल से ये न्यूज़ आता है, बच्चों से ये न्यूज़ आता है कि अप्रैल से लेकर के और सितंबर तक पूरा का पूरा फीस जमा करवाया जा रहा है। इवन पहले अगर फीस मान लीजिए किसी स्कूल का किसी बच्चे का 2000 रुपया पर मंथ था ना, तो अभी उसी स्कूल का फीस 2500 रुपया हो गया है, 3000 हो गया है, 4000 तक हो गया है, जबकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और कर भी नहीं रहे, मतलब बहुत सारे तो कर भी नहीं रहे, लेकिन उनको भी फीस जमा करना है। अदरवाइज क्या होगा, पूरा का पूरा उनका जो साल है ना वो खराब हो जाएगा, एब्सेंट लगा दिया जाएगा, ठीक है। एब्सेंट के हिसाब से तो सीबीएसई का रूल है कि अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, अभी कल भी मैंने एक न्यूज़ देखा था कि उसने कहा है कि जो भी बच्चे हैं वो पहले 75% अटेंडेंस जरूरी होता था, तब जाके वो बोर्ड एग्जाम में बैठ पाते थे, तब उनका एडमिट कार्ड रिलीज होता था, ऐसा रूल है, ठीक है। सीबीएसई ने ये भी कहा है कि जो फर्स्ट टर्म का यूनिट टेस्ट होता है तो पहले 4 टेस्ट होते थे पूरे साल के अंदर में, अगर आप यूनिट टेस्ट नहीं दिए हैं तो आपका बोर्ड का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, मतलब आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि जो इंटरनल मार्क्स भेजे जाते हैं स्कूल की साइड से वो उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो आपको यूनिट टेस्ट भी देना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक नहीं दिया, ऑनलाइन में भी बहुत सारे टेस्ट हुए ना ऑब्जेक्टिव, अगर उसे नहीं दिया तो आपको स्कूल में जाकर के ऑफलाइन मोड में वो एग्जाम देना पड़ेगा। आप भले पढ़ाई किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन आपको वो एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो, या फिर अगर नहीं भी है तो आपको देना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने के लिए। समझ में आ रहा है? तो इसको बहुत हल्के में मत लीजिए, अगर टेस्ट वो करवाते हैं तो उसको जाके दे दीजिएगा। सर मेरा अगला सवाल ये है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं जब बॉर्डर पे कोई जवान मरता है तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। और इस पैंडेमिक में जब डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी इत्यादि जब मर रहे हैं तो उन्हें शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये भी तो एक विश्व युद्ध से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये भी एक वर्ल्ड वॉर की तरह ही है। मतलब अगर इस तरह से देखा जाए तो कोरोना किसी भी कंट्री में बचा नहीं है, एक आध कंट्री को छोड़ करके हर जगह कोरोना के पेशेंट्स हैं, और जहाँ भी पेशेंट्स हैं वहाँ के लोग इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस वाले, डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी जितने भी हैं सभी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर इस तरह के सिचुएशन में किसी की जान जाती है तो सरकार को उन्हें शहीद घोषित करना चाहिए। कंपेयर नहीं करेंगे कि जो बॉर्डर पे मरते हैं उनको दिया जाता है एज कंपेयरिंग इनको क्यों नहीं दिया जाता, कंपेयर नहीं कर सकते, सबका अपना अपना ड्यूटी है। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अगर शहीद की बात करें तो देश के लिए अगर कोई जान देता है तो उसे शहीद कहते हैं। देश की सेवा करने के लिए अगर कोई जान दे रही है अपनी तो उस शहीद के कैटेगरी में आता है। तो ये भी जो हो रहा है ना ये देश के लिए ही हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो इन्हें भी शहीद का दर्जा देना चाहिए। वो हो सकता है सरकार इस बारे में बाद में सोचे जब ये सब कुछ खत्म हो जाए, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इस तरह का कुछ सुनने को नहीं मिलता है। मर गया है तो उसको कुछ कंपनसेशन मिल जाता है या फिर उसके घर वालों को नौकरी दी जाती है, ये सुनने को मिल रहा है। तो शहीद के लिए जहाँ तक बात है इस पर संसद में बहस होना चाहिए, हम लोग इसके काबिल नहीं है। सर मेरा अगला सवाल ये है कि प्लान पोस्ट लॉकडाउन क्या है?
इन वर्ड्स को समझिए। पहला क्या है? प्लान। प्लान मतलब क्या चीज़? कुछ भी किसी चीज़ की प्लानिंग तैयारी करना, किसी चीज़ की तैयारी करना। पोस्ट मतलब क्या होता है? बाद में। किसी चीज़ के बाद में अगर किसी चीज़ की तैयारी करनी हो, जैसे कि ये लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, ये जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो हमारा प्लान क्या होगा? मतलब प्लान ऐसा होगा क्या कि सब कुछ जैसे पहले नॉर्मल तरीके से चलता था उसी तरीके से सब कुछ हो जाए। जैसे कि स्कूल्स खोल दिए जाएँ, बसेस चलने लगी, ट्रेन चलने लगे, मतलब जहाँ भीड़ इकट्ठा होता था वो भीड़ फिर से इकट्ठा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का अगर कुछ प्लानिंग हो रहा है इस लॉकडाउन के बाद, इस कोरोना के बाद, तो इस तरह के जो सिस्टम्स बनाए जाएंगे इसे कहेंगे प्लान पोस्ट लॉकडाउन। लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अभी क्या चल रहा है? अनलॉक चल रहा है। ये अनलॉक 5 है। अनलॉक 5 के बाद हो सकता है अनलॉक 6 भी आएगा, ठीक है। तो अनलॉक 5 तक पहुंचने का मतलब ये है ना कि हम लोगों ने एक एक चीज़ प्लानिंग करके ही आगे बढ़े। जैसे पहला जब लॉकडाउन खत्म हुआ, लॉकडाउन जब 1 आया, अनलॉक 1 आया जब, तो उस टाइम पे कुछ चीज़ों को खोला गया। अनलॉक 2 आया तो कुछ और चीज़ें बढ़ाई गई। इसी तरीके से धीरे धीरे क्या हो रहा है? हर चीज़ों को बढ़ा करके खोला जा रहा है। इसकी वजह से जो रिस्पॉन्स है वो तो गलत आ ही रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कब तक में हम रोक सकते हैं? कब तक में सबको घरों में बंद कर सकते हैं? पूरे देश की अर्थव्यवस्था हमारे पब्लिक के ऊपर डिपेंड करती है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, मार्केट का कोई भी सर्विस अगर पब्लिक यूज नहीं कर पा रही है, तो जीडीपी का गिरना आम बात है, ठीक है। और जीडीपी के गिरने से आम पब्लिक पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, महंगाई बढ़ती है। हम देख सकते हैं कि लॉकडाउन के सेशन में सारी चीज़ें बड़ी सस्ती मिलती थी। सब्जियां 5 रुपए किलो मिलती थी, यस और आज देख लीजिए वही सब्जियां 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो तक आपकी सब्जियां मिलती हैं। तो ये असर है लॉकडाउन का, ठीक है। जैसा कि आप सबने देखा हमारे सारे सवाल क्लियर हो चुके हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे कई सवाल होंगे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। Thank you for watching our video and we will meet in next videos with some more questions.